हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, ये टॉपिक लिया गया है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। थंबनेल में भी लगा है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, तो सच में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगले से अगले 15 से 20 मिनट में आपके दो टॉपिक आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। तब तक धैर्य के साथ धैर्य और साहस दोनों बनाए रखिए। ओके। और इसमें से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो दो टॉपिक हैं, कहीं न कहीं सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको भारतीय के साथ साथ आपको अपने देश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इससे पर और सारे टॉपिक इसी में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोज अगर आप लोगों ने न देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा भी है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, तो सच में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद आपको आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, जैसा इसमें लिखा था वैसा इसमें है भी। ठीक है। जब आप लास्ट में आप पहुंचेंगे लास्ट की वीडियो में, आपको अच्छी तरीके से खुद महसूस होगा कि हाँ, इस कंटेंट सबसे अच्छा कंटेंट आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में और राष्ट्रीय गान। देखो, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग हैं। दोनों के रचनाकार भी अलग हैं और दोनों अलग अलग समय भी कहे जाते हैं और बोले भी जाते हैं, पढ़े जाते हैं और सुने भी जाते हैं। ठीक है। कुछ मौलिक कर्तव्य के रूप में होते हैं और कुछ अधिकार के रूप में होते हैं। ठीक है। तो ऐसी में है राष्ट्रीय गीत। ओके। राष्ट्रीय गीत नाम क्या है? वंदे मातरम। क्योंकि कईयों को तो यही मालूम हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत गान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है। तो कहीं कहीं राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ये राष्ट्रीय गीत है कहीं ना कहीं। तो ये तो सभी को मालूम है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है, यानी इसकी रचना किसने की है? तो इसकी की है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत की यानी रचना हुई है। कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछेगा तो एक एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। जब मैंने यूपी टेट दिया था तो उसमें राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान से दो प्रश्न आए थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी गलत किया था। उसमें ये भी पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो बहुत बहुत सारे लोग रूस लगा कर आ गए थे, रसिया। लेकिन वो रूस नहीं था, वो दरअसल वो अमेरिका था। ठीक है। इस पीडीएफ से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे या बन सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से उनको भी बताते हुए चलते हैं। आप लोग गलती कहाँ कहाँ पर करेंगे उसको भी हम आगे बताएंगे। इसका वंदे मातरम के ये पहला बात, राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके इन्होंने इनकी उपन्यास का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, क्योंकि इन्होंने अपने उपन्यास से ही लिया है। ठीक है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ से इन्होंने लिया है किसको? राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको अपनाया कब गया था? वो जो प्रश्न था यूपी टेट वाला, वो यही था कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। कहीं ना कहीं आपसे एक दो प्रश्न आपका बनेगा। क्या है? रचयिता कौन है? उपन्यास कौन है? उसके बाद में इसको अपनाया कब गया। आपका बनेगा तो इतने प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो बताया, आपके इतने 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है। बात करते कि ये गाया कब गया था। जो राष्ट्रीय गीत है किस किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था। तो सबसे पहले ये गाया गया था 1896 में। 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान ये गाया गया था। और कोलकाता अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम है हमतुल्ला साइनी। रहमतुल्ला साइनी उनका नाम है। किनका? कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और सबसे पहले राष्ट्रीय गीत 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको समय कितना लगता है, ये आपसे कभी समय पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये पहली बार कब गाया गया था। इसलिए क्योंकि ये पहला है। ठीक है। ये पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके गायन की अवधि कितनी है? तो हम इसको गाने में हम लगाते हैं 65 सेकंड का हम समय लगाते हैं इसको गाने में। आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभार कथन में पूछ लेता है। दो चार जब कथन होते हैं उनमें ये कहीं ना कहीं पॉइंट रख देता है, क्योंकि एक को 52 सेकंड लगता है और एक को 65 सेकंड लगता है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो राष्ट्रीय गीत में लगता है
65 सेकंड, लेकिन राष्ट्रीय गान में लगता है 52 सेकंड। ठीक है, इसी में अगला जो हमारा पॉइंट है, जो राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था। ठीक है, पहला जो राष्ट्रीय गीत जो था मूल रूप से संस्कृत में था, और उसके बाद में इसको बाद में बांग्ला में भी लिखा गया। नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने पहले लिखा था, ऊपर थे अभी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो लिखा था पहली बार, लेकिन पहली क्या बार उन्होंने लिखा ही था, लेकिन गायक किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इससे ज्यादा राष्ट्रीय गीत में आप कोई भी परीक्षा दे लीजिए, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा सच में। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने राष्ट्रीय गीत पहले पढ़ा दिया। ठीक है, इतना हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय गान ऊपर है, मैं भूल गया था। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान इसका दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था इसका, एक मिनट देखो, आप लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ चुका है ना, राष्ट्रीय गीत आप लोगों ने, ये पहला टॉपिक। इसका सेकंड टॉपिक है राष्ट्रीय गान, जो कि थंबनेल में भी ऑलरेडी लगा है, तो वो ऊपर था, मैं पढ़ाने के लिए भूल गया था, इसलिए मैं अब हम लोग ऊपर की स्लाइड की ओर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान कौन है? जड़ गण मन अधिनायक जय है, वो भी है ना। अगर आप 6 7 8 की जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुस्तकें होती हैं, उनके हर पुस्तक के पीछे आपका यही राष्ट्रीय गान लिखा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान क्या है? जड़ गण मन अधिनायक जय है, जो भी है ये आपका क्या है, ये आपका राष्ट्रीय गान है। थोड़ा इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, और दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, और इसीलिए हम दोनों को टॉपिक को एक साथ में ही पढ़ा रहे हैं। ओके, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। इसके रचयिता का नाम क्या है? इसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में इसको लिखा था। किसको? राष्ट्रीय गान को, जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, आगे इसी में है, आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। ठीक है, इन्होंने भारत को तो लिखा ही, रचना की भी है, लेकिन ये पहले बांग्ला में लिखा था, उसका बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, और उस राष्ट्रीय गान का नाम है बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला बामला, ये उनका नाम है वहाँ की भाषा में इसका। इसको भी अपनाया गया, इसको दोनों दिन, अब चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ओके, 24 जनवरी 1950 को ही दोनों को अपनाया गया था, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो चाहे वो राष्ट्रीय गान हो। ओके, इसके अवधि को कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को? तो इसके गाने में लगता है 52 सेकंड। इसका गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट इसी में अगर हमारा टॉपिक है, एक मिनट में थोड़ा कलर इसका मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसका प्रथम और अंतिम पंक्ति 20 सेकंड का समय लेता है। आपसे कभी पूछेगा नहीं, आपसे ये कभी पूछेगा नहीं, इसलिए आपको याद करने की जरूरत इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान में जय हिंद 10 बार आता है। आपको ये भी कभी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि कभी आपसे पूछा जाएगा भी नहीं। राष्ट्रीय गान में 2 पंक्तियां, 2 नदियों का नाम है, गंगा और जमुना, यानी कि यमुना। तो कभी कभार आपसे पूछ लेगा, तो कथन पूछेगा कि जो राष्ट्रीय गान में किन 2 नदियों का नाम है। जैसे यूपी अभी यूपीपीएससी जिसको आप बोलते हैं पेट, उसमें पूछा गया था कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और किन 2 नदियों का नाम है। तो सतलज और रावी, सतलज और रावी 2 नदियों का नाम है, किसमें? ऋग्वेद में। पूछा गया था अभी पिछले वाले पेपर में। तो ऐसे ही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय गान में किन 2 नदियों का नाम है, तो गंगा और जमुना। जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, यमुना को बोलते हैं जमुना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था कब? 27 दिसंबर 1911 को। वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1896 को, जिसका नाम है राष्ट्रीय गीत। 1896 में रहमतुल्लाह साइनी
जो कि कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वहीं पर गाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन के दौरान ये भी गाया गया था। नेक्स्ट, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जब ये गाया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता विशन नारायण के द्वारा कर रहे थे, यानी ये अध्यक्ष थे कोलकाता अधिवेशन के, जिनका नाम है विशधर नारायण। आगे, राष्ट्रीय गान को सरला देवी चौधरी ने गाया था। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत तो गाया था और लिखा था बाकिम चंद चटर्जी ने। ओके, लेकिन राष्ट्रीय गीत को सरला देवी चौधरानी ने गाया था। नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय गान मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था। देखो, हमने पहले आपको बताया था कि राष्ट्रीय जो गान था पहला बांग्ला में लिखा गया था पहली बार, बाद में इसका अनुवाद हुआ था, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका 1919 में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। और ये जिसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं राष्ट्रीय गान को। आप समझेगा ना कि मॉर्निंग सॉन्ग किसे कहते हैं, मतलब राष्ट्रीय गान है कि राष्ट्रीय गीत है, तो आपको वहां पर आपको उत्तर लगा के आना है कि वो राष्ट्रीय गान है। ओके, इसी में है 1912 में जो तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार ये छापा गया था, मतलब छपा था। जो तत्वबोधिनी पत्रिका है पहली बार इसमें छपा था, कब? 1912 में। और इसका शीर्षक क्या था? भारत विधाता। भारत विधाता इसका शीर्षक था। ओके, सबसे पुराना राष्ट्रीय गान ब्रिटेन गॉड गॉड सेव द क्वींस। सबसे पुराना राष्ट्रीय गान ब्रिटेन का है, लेकिन आपसे कभी पूछेगा नहीं ये, आपको केवल अपने देश का याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमने कल आपको बताया था कि हम कल राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पढ़ने वाले हैं, आज हमने वही पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, ठीक है। और अगला जहां हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक इसलिए थोड़ा से कुछ पढ़कर आप लोग घर से भी आइए। हम पढ़ेंगे कल राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर, और पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय जो मुद्रा, आपका जो सिंबल है, इसके बारे में हम दो टॉपिक भी हम कल हम कवर करने वाले हैं। तो कम से कम आप लास्ट तक में आप वॉच कर रहे हो तो आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी कि खराब लगी, तरीका हमारा कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम आपको कमेंट में आपका आंसर आपको जरूर देते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करिएगा, और अगर हो सके, अगर आपको बेहतर हमारे कंटेंट लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, या आपके कोई रिलेशन में कोई हो, या आपके गांव में कोई पढ़ने वाला हो शहर में, तो आप इसको हमारी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। तो कल हम यही दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम राष्ट्रीय पंचांग और हम पढ़ने वाले हैं ये राष्ट्रीय मुद्रा। दो टॉपिक हैं, हो सकता है कि बढ़ जाए थोड़ा आगे, ये थोड़े से बड़ा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो थोड़ी भी कल बड़ी हो सकती है। इसलिए दो टॉपिक को आप पहले आप लोग पढ़ करके आइए, क्योंकि पढ़ा हुआ जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग, आपको अच्छा महसूस होगा। इस वीडियो को आपको दो से 102 बार देखना है, सुबह और शाम को। आपको आपके माइंड में 98% ये छप जाएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे तब तक, कल हम मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।